हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप अपना वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम है अंतराज चौहान। आप मुझे देख रहे हैं CICM क्लासेस के ऊपर। लास्ट टॉपिक की बात की जाए तो बेटा जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो चल रहा था एल्डिहाइड और कीटोन के प्रिपरेशन मेथड। और एल्डिहाइड और कीटोन के कुछ प्रिपरेशन ऐसे हैं जिनको आपको एक साथ पढ़ना है, और जो नेमिंग केमिकल रिएक्शन वो लगभग सारी अलग अलग वीडियो में बना देता हूँ। फिलहाल जो हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन का जो प्रिपरेशन मेथड है, इस प्रिपरेशन मेथड में आपको जो पढ़ना है आज पढ़ना बेटा डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। ध्यान से सुनना, कॉपी पेन लेके बैठना और चीज़ों को समझना। ऐसा नहीं है ऑर्गेनिक बहुत बड़ी महाभारत है, ऑर्गेनिक बहुत छोटा सब्जेक्ट है, बहुत ईजी है। बस ये कि आपको कन्वर्जन समझ में आना चाहिए कि भाई ए जाता है बी में, बी जाता है वापस से ए में। और ये जो डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, ये मैंने एल्कोहल वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था। याद करो, जब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन आपने कॉपर प्लस हीट के साथ कराई थी। बस वही टॉपिक है, दोबारा से देखिए। टॉपिक है हमारा बेटा प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, और जो आज का टॉपिक है वो हमारे पास है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। टॉपिक क्या बेटा? डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, हाँ है ना। अब भाई अगर बात की जाए तो ध्यान से सुनना, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो सर अगर मैं बात करूं डिहाइड्रोजनेशन की तो इसका मतलब होता है बेटा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का क्या करना सर? रिमूव करना, बाहर निकालना। और यहां पे जो प्रेजेंस रखी जाएगी वो प्रेजेंस रखी जाती है कॉपर प्लस हीट। अब देखिए बेटा, जैसे मैंने यहां पे लिखा OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ रहा है, ये कार्बन फर्दर जुड़ रहा है कितने कार्बन से? एक कार्बन से। ऐसा बेटा। सर अगर मैं यहां पे इस H को खोल कैसे लिख दूं तो कोई दिक्कत? ये सर H और यहां पे क्या लिख दूं? H लिख सकता हूं ऐसे। और यहाँ पे जो प्रेजेंस रखी जाएगी वो किसकी रखी जाएगी? कॉपर प्लस हीट की। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ रहा है, ये कार्बन फर्दर जुड़ रहा है कितने कार्बन से? एक कार्बन से। तो यहाँ से क्या होगा बेटा? सॉरी, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा। और सर मैं इस तरह से इस हाइड्रोजन को यहाँ से क्या कर दूँ बेटा? बाहर निकाल दूँ। अगर यहाँ से ये बॉन्ड टूटा तो मेरे बच्चों देखो, एक बॉन्ड ऑक्सीजन का है और एक बॉन्ड किसका? सॉरी, एक बॉन्ड तो ऑक्सीजन वाला टूटा और एक बॉन्ड कार्बन वाला, हाइड्रोजन वाला। तो यहाँ से ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया और इस कार्बन के पास भी क्या बच गया? एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। और यानी कि यहाँ से सर जो फॉर्मेशन हुई वो किसकी हुई बेटा? एल्डिहाइड। किसकी हुई? एल्डिहाइड। और ये चीज़ मैंने आपको पढ़ा रखी है। सर अगर मैं 2 डिग्री एल्कोहल लूँ, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ रहा है, ये कार्बन फर्दर जुड़ रहा है कितने कार्बन से भाई? 2 कार्बन से। तो इसका डिग्री कितना सर? 2 डिग्री। कितना गया बेटा? 2 डिग्री। और यहाँ पे प्रेजेंस किसकी रखी? कॉपर प्लस हीट। किसकी रखी बेटा? कॉपर प्लस हीट। तो सर यहाँ से क्या होगा? ये H2 का मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होगा बेटा? बाहर। और ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। तो यहाँ से क्या बना सर? CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। यानी कि सर यहाँ से जो फॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी बेटा? कीटोन की। किसकी होगी सर? कीटोन। अगर मैंने 3 डिग्री एल्कोहल लिया, यानी कि सर OH ग्रुप, चलो ऐसे देखो, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ रहा है, ये कार्बन फर्दर जुड़ा है कितने कार्बन से बेटा? 3 कार्बन से। तो सर इसका डिग्री कितना? 3 डिग्री। और यहाँ पे आपने रिएक्शन कराई किससे बेटा? कॉपर प्लस हीट से। अब सर अगर बात की जाए तो बेटा ध्यान से सुनना, जब आपने एल्कोहल का ऑक्सीडेशन वाला पॉइंट पढ़ा था तो वहां पे ये पढ़ा था कि सर एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो अल्फा हाइड्रोजन की वजह से ऑक्सीडेशन होता है। भाई अगर एल्कोहल की यूनिट में अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है तो ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। तब आपने पढ़ा था कि सर 1 डिग्री एल्कोहल में हाइड्रोजन 2 थे तो 2 बार ऑक्सीडेशन पॉसिबल। 2 डिग्री एल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन कितना बेटा? 1, तो ऑक्सीडेशन कितनी बार? 1 बार। और सर 3 डिग्री में जब आप करते थे कि सर अगर 3 डिग्री एल्कोहल की बात कीजिए तो वहां पे एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। इसका मतलब है कि सर वहां पे ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो मेरे बच्चों मैंने आपको याद कराया होगा कि अगर बात की जाए ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन के केस में आपने पढ़ा था कि सर अगर 1 डिग्री एल्कोहल में, अगर 1 डिग्री एल्कोहल में PCC PDC कॉपर प्लस हीट और बेटा CrO3 प्लस CH2Cl2 अगर यूज करते हो तो 1 डिग्री एल्कोहल कन्वर्ट किस में होता है? एल्डिहाइड में। और मैंने बोला था सर 2 डिग्री में आप कुछ भी डाल दो, ये हमेशा किस में बनेगा? कीटोन में। और 3 डिग्री एल्कोहल की बात कीजिए तो वहां पे ऑक्सीडेशन के केस में रिएक्शन पॉसिबल नहीं था। सर अगर मैं यहां से बात करूं तो बेटा जब कॉपर प्लस हीट डालोगे तो यहां से क्या होगा? सर स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर होने की वजह से, क्या बोला गया बेटा? स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर होने की वजह से सर बॉन्ड तोड़ना पॉसिबल है। तो यहां से क्या होगा बेटा? ये H2O का मॉलिक्यूल यहां से क्या होगा सर? बाहर। तो H2O का मॉलिक्यूल बाहर हुआ तो यहां पे कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कैसे बनेगा? डबल।
यानी कि यहाँ से बनेगा सर CH3, यहाँ पे कार्बन, डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि सर यहाँ पे फॉर्मेशन होगी किसकी बेटा, एल्कीन की। तो ये था बेटा आपका टॉपिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। अगर यहाँ से बात की जाए मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना, आप किसी भी 1 डिग्री एल्कोहल को यूज कर दो तो हमेशा क्या बनेगा, एल्डिहाइड। किसी भी 2 डिग्री को यूज किया जाता है हमेशा क्या बनेगा बेटा, आपका कीटोन। और 3 डिग्री की बात की जाए तो 3 डिग्री हमेशा क्या बना के देगी, एल्कीन। तो ये था बेटा डिहाइड्रोजनेशन, और जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। अब जो अगला प्रिपरेशन मेथड है वो है बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे मूव करते हैं। 1 2 3 4 हो गया, चलो। बड़ी लंबी ये कहानी मेरे प्यार दी। भाई तुम्हारा प्यार वार नहीं चलेगा बेटा, पढ़ने की उम्र है, पढ़ लो। और ये 11th क्लास में बहुत ज़रूरी होता है ना ये प्यार व्यार। तो तुम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से देख लो तुम्हें क्या करना है, बाकी तो तुम खुद समझदार हो, है ना। अगला पॉइंट है बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। क्या है सर, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन। अगर एल्कोहल के ऑक्सीडेशन की बात की जाए तो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या सर, एल्कोहल की अगर बात की जाए तो भाई ध्यान से सुनना, ऑक्सीडेशन की बात की जाए सर, ऑक्सीडेशन के लिए पहली चीज जो है वो ये है कि सर ऑक्सीडेशन होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी रिक्वायर्ड। तो यहां पे लिख दूं फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल अल्फा हाइड्रोजन मस्ट रिक्वायर्ड, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट रिक्वायर्ड। कि यहां पे जो चाहिए वो क्या चाहिए बेटा, अल्फा हाइड्रोजन। सर अगर अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है तो आपका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, और अगर अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है तो ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे आप ये समझिए OH ग्रुप, जैसे मान लो मैंने ये लिखा है यहाँ पे, ये कोई एल्कोहल है सर, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है इसको खोल के लिख दो बेटा ऐसे, एक H सर ये दूसरा H। तो ये जो कार्बन जुड़ने वाला पहला कार्बन ये कौन सा हो गया सर, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़ने वाले हाइड्रोजन क्या हो गया सर, अल्फा हाइड्रोजन। OH ग्रुप से जुड़ने वाला अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से जुड़ने वाला हाइड्रोजन क्या हो गया सर, अल्फा हाइड्रोजन। मेरे बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन के कितने हैं टोटल, 2। तो यानी कि सर यहाँ पे ऑक्सीडेशन पॉसिबल होगा कितनी बार भाई, 2 बार। कितनी बार बेटा, 2 बार। सर अगर 1 हो तो 1 बार और 3 हो तो 3 बार। अब ध्यान सुनना, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ रहा है ये कार्बन कितने से जुड़ा, 1 कार्बन से। यानी कि सर हमारे पास जो एल्कोहल है ये एल्कोहल कितना बेटा, 1 डिग्री। और सर 1 डिग्री एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होगा एक बार तब यहाँ से क्या बनेगा, एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। और सर यहाँ पे दूसरी बार जब ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ से क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले। अब ध्यान से सुनना, अगर 1 डिग्री एल्कोहल की बात की जाए तो 1 डिग्री एल्कोहल में हमेशा अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा, 2। तो ऑक्सीडेशन भी कितनी बार, 2 बार। एक बार ऑक्सीडेशन हो तब क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और दूसरी बार ऑक्सीडेशन होगा तब क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। सर अगर 2 डिग्री एल्कोहल की बात की जाए तो 2 डिग्री एल्कोहल का मतलब कि सर OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ रहा है ये कार्बन कितने से जुड़ेगा, 2 कार्बन से। तो इसके पास भाई अल्फा हाइड्रोजन कितना, 1। कितना है बेटा, 1 है भाई। एक अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से जुड़ने वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो सर अगर बात की जाए 2 डिग्री एल्कोहल की, अगर एल्कोहल कैसे सर आपके पास 2 डिग्री है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन कितनी बार होगा, एक बार। तो यहाँ से क्या बनेगा हमेशा, कीटोन। क्या बनेगा बेटा, कीटोन। और सर अगर बात की जाए 3 डिग्री एल्कोहल की, तो 3 डिग्री एल्कोहल का मतलब क्या होता है सर, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ रहा है ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ेगा, 3 कार्बन से। अब 3 कार्बन से अगर जुड़ गया तो मेरे भाई इस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 1 भी नहीं। यानी कि सर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो सर इसका ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल नहीं होगा। आई कहानी समझ, और ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब यहां से अगर बात की जाए मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना, 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, और सर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तब क्या बनेगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। सर 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा बेटा, कीटोन। और सर 3 डिग्री एल्कोहल की अगर बात की जाए तो इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता। सीधी सी बात यह है कि भाई जितना अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है उतनी बार ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। अगर अल्फा हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीडेशन 2 बार होगा, अगर अल्फा हाइड्रोजन 1 है तो ऑक्सीडेशन 1 बार होगा, और अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं है तो सर रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। सर अगर मैं यहां से बात करूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे क्या क्या यूज किया जाता है, देखो बेटा। सर अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की जाए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है KMnO4, और यहां पे एसिडिक मीडियम रखा जाएगा।
सर या फिर यहाँ पे यूज़ किया जाता है H2SO4, यहाँ पे क्या रखा जाएगा भाई, एसिडिक मीडियम, या फिर सर यहाँ पे रखा जाएगा H2CrO4, या फिर सर यहाँ पे रखा जाता है K2Cr2O7, या फिर सर यहाँ पे रखा जाता है H2S2O7 ओलियम, ये भी रखा जा सकता है। सर हो सकता है यहाँ पे भी लिखा मिले आपको H2SO4 प्लस CrO3, इसको बोलते क्या बेटा, जॉन्स रिएजेंट। क्या बोलते सर, जॉन्स रिएजेंट। आई कहानी समझ। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की जाए तो सर यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन होगा तो यूज क्या किया जाएगा भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, और खुद का क्या करेगा भाई, रिडक्शन। तो सर सवाल ये था कि यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे जो यूज किया जाएगा वो क्या क्या यूज किया जाता है भाई। यहाँ पे यूज किया जाता है KMnO4, H2SO4, H2CrO4, K2Cr2O7, H2S2O7, H2SO4 प्लस CrO3 जॉन्स रिएजेंट, या फिर हो सकता है बेटा यहाँ पे काफी बार ये भी यूज कर लिया जाता है HNO3, है ना। तो ये सब टोटल कहानी है। लेकिन सर अगर बात की जाए तो मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, अगर आपने 2 डिग्री में डाला ये, अगर ये कुछ भी आप मान लो आपने 3 डिग्री में डाला, तो भाई 3 डिग्री तो रिएक्शन देगा ही नहीं। सर अगर आपने 2 डिग्री अल्कोहल में डाला, कुछ भी डाला, तो भाई ये कन्वर्ट किस में होगा, कीटोन में। किस में कन्वर्ट होगा बेटा, कीटोन में। और सर अगर आपने 1 डिग्री अल्कोहल में डाला तो ये कन्वर्ट होगा किस में भाई, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ध्यान से सुनना और समझना, और ये सारा लेक्चर मैं पढ़ा चुका हूं पहले। अगर 1 डिग्री अल्कोहल में आपने इनमें से कुछ भी डाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे, तो भाई आपको सीधा डायरेक्टली प्रोडक्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये कि सर यहां से आपको एल्डिहाइड पे जाओगे और एल्डिहाइड के बाद सीधा क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। सीधी सी बात ये कि भाई आपको एज ए प्रोडक्ट के तौर पे एल्डिहाइड नहीं मिलेगा, एज ए प्रोडक्ट के तौर पे एल्डिहाइड नहीं मिलेगा। लेकिन सर समस्या ये है कि अगर हमें क्या चाहिए बेटा, एल्डिहाइड। क्या चाहिए बेटा, एल्डिहाइड। ध्यान से सुनना और समझना। सर अगर हमें यहाँ पे प्रोडक्ट के तौर पे एल्डिहाइड चाहिए तो उस कंडीशन में क्या यूज करें। क्लियर बेटा, देखिए इफ वी वांट एल्डिहाइड एज ए प्रोडक्ट, इफ यू वांट एल्डिहाइड एज ए प्रोडक्ट, देन वी मस्ट यूज, तब हम यूज करेंगे किसको भाई, सर PCC प्रीडिन क्लोरोक्रोमेट, या फिर बेटा PDC प्रीडिन डाइक्रोमेट, या फिर सर कॉपर प्लस हीट, या फिर सर CrO3 प्लस CH2Cl2। क्या हो गया यार, या फिर आप यूज करोगे किसको, CrO3 प्लस CH2Cl2। आई कहानी समझ। यानी कि अगर आपको एज ए प्रोडक्ट के तौर पे एल्डिहाइड चाहिए तो सिर्फ आप ये चीज 4 चीजें यूज करोगे। अब ध्यान से सुनो, अगर आपने 1 डिग्री अल्कोहल में ये 4 डाला, जैसे मान लो PCC डाल दिया, PDC डाल दिया, कॉपर प्लस हीट डाल दिया, CrO3 प्लस CH2 डाल दिया, तो आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। क्या मिलेगा बेटा, एल्डिहाइड। सर मान लो अगर मैं ये सब कुछ 2 डिग्री अल्कोहल में डाल दूं तो आपको भी क्या मिलेगा, हमेशा कीटोन ही मिलेगा। आई कहानी समझ। यानी कि जो टोटल चेंज है वो सिर्फ किस में है, 1 डिग्री अल्कोहल में। भाई 1 डिग्री अल्कोहल में चेंज है, बाकी किसी में कोई चेंज नहीं है। अगर 1 डिग्री अल्कोहल में आपने यहां पे डाला PCC PDC कॉपर प्लस हीट और CrO3 प्लस CH2Cl2, तो भाई आपको एल्डिहाइड मिलेगा। लेकिन सर अगर मैंने ये सब कुछ अगर 2 डिग्री अल्कोहल में डाला तो आपको क्या मिलेगा बेटा, कीटोन। क्लियर है। मतलब जो टोटल चेंज है वो टोटल चेंज सिर्फ किस में है, 1 डिग्री अल्कोहल में। और 1 डिग्री अल्कोहल के अलावा किसी में कोई भी चेंज नहीं है। नॉर्मल सी बात, बस इतनी याद रखना, समझना चीजों को। अगर आपने 1 डिग्री अल्कोहल में ऊपर वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से कुछ भी डाला तो आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन आपने ये सब डाले तो क्या मिलेगा भाई, एल्डिहाइड। सर 2 डिग्री में चाहे आप ये ऊपर वाले डाल दो चाहे नीचे वाले डाल दो, हमेशा क्या बनेगा, कीटोन। सर 3 डिग्री की बात कीजिए तो ऊपर वाले डाल दो चाहे नीचे वाले डाल दो, हम आपका ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलते हैं। 1 2 3 4 5 हो गया। चलो अब 1-2 क्वेश्चन है मैं करके दिखा देता हूं, ठीक है, समझना कुछ चीजों को। और ये सारा टॉपिक बेटा मैं पढ़ा चुका हूं पहले ही, बस आपको मेमोराइज करना है। और देखो ध्यान से सुनना, ऑर्गेनिक यार सच में बहुत इजी है, समझ की फर्क होती है, सच में बहुत इजी है। शायद हो सकता है फिजिक्स हार्ड हो, लेकिन भाई ऑर्गेनिक हार्ड नहीं हो सकती, केमिस्ट्री हार्ड नहीं है। केमिस्ट्री इज टू इजी सब्जेक्ट, सो मच इजी। पर बस इतना है कि भाई तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा, अब बिना पढ़े कहां से लाऊं। जैसे मान लो बेटा मैंने यहां पे लिखा, क्या हो रहा है यार, जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा
हेक्सेन 1L ओल, हेक्सेन 1 ओल, और ये कन्वर्ट हो रहा है हेक्सेन 1L। एक क्वेश्चन तो ये है, और इसी में 2 क्वेश्चन कर देता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां पे लिखा, ये आपके पास 3 क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, समझिए। अगर यहां से बात की जाए तो हर बेंड शेप क्या होती है भाई, कार्बन, ये कार्बन C डबल बॉन्ड O, ये वाला R, और ये वाला क्या हो गया R, यानी कि सर ये क्या बना, कीटोन, ऐसे ही ना, ये क्या बना भाई, कीटोन। सर मान लो मैं इसको यहां पे ये लिख दूं OH, अब ध्यान से सुनना समझना, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 से, यानी कि सर इसका डिग्री कितना, 2 डिग्री। मान लो आपने यहाँ पे डाल दिया PCC या फिर PDC, कुछ भी डाल दिया, तो भाई अगर मैं यहाँ से बात करूँ, सबसे पहले इसका नाम देखिए, साइक्लिक रिंग है तो ये लिखा है सर साइक्लो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 पे क्या आता है हेक्स, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड सिंगल यानी कि N, और 1 नंबर पे क्या आएगा ओल, साइक्लो हेक्सेन 1 ओल, ये है बेटा। सर अगर यहां से बात की जाए तो यहां पे ये जो साइक्लोहेक्सेन 1 ओल है, ये किस में कन्वर्ट होगा भाई, ये कन्वर्ट होगा बेटा कीटोन में, किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन में, यानी कि सर यहां पे डबल बॉन्ड क्या आएगा बेटा O, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन ये देखिए, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ रहा है, ये कार्बन फर्दर किससे जुड़ा, 1 से, तो डिग्री कितना, 1 डिग्री। 2 कंडीशन, पहली बार यहां पे लिखा PCC, और यहां पे मान लो लिख दिया मैंने H2SO4, और यहां पे क्या लिख दिया एसिडिक मीडियम। भाई अगर यहां से बात की जाए PCC डालोगे तब तो क्या बनेगा बेटा, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड और बनेगा चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड, भाई नंबर ऑफ कार्बन में कोई चेंज नहीं आता। ऊपर क्या बेटा, 1 कार्बन, ये लिखा है सर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यानी कि यहां पे क्या बनेगा बेटा, बेंजल्डिहाइड। अगर नीचे वाले की बात की जाए तो सर नीचे वाले में क्या बनेगा भाई, अगर आप H2SO4 डालते थे तो वहां पे क्या होता था सर, 1 डिग्री एल्कोहल कन्वर्ट होता था एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड कन्वर्ट होगा फर्दर किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी कि सर यहां पे रिएक्शन ये एल्डिहाइड पे नहीं रुकेगी, ये सीधी कहां पे जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पे क्या आएगा सर, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। एक क्वेश्चन ये आप खुद से करना अपना दिमाग लगा के, यहां पे क्या लिखा है, हेक्सेन 1 ओल, हेक्स मतलब 6 कार्बन, 1 एन का मतलब क्या सर, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कैसा, सिंगल, 1 ओल, यानी कि 1 नंबर पे क्या लगा है OH, हेक्सेन 1 ओल, ठीक है। और यहां पे क्या लिखा है, हेक्सेन 1L, मतलब यहां से बात की जाए तो सर ये एल्कोहल से कन्वर्ट किस में हुआ, एल्डिहाइड में, तो यहां पे यूज क्या किया गया है, बस एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए दे रहा हूं, बाकी कुछ है नहीं, क्लियर बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3 क्वेश्चन ये 1 2 3 4, सॉरी 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 हो गया। चलो अब सर यहां से अगर बात की जाए तो मेरे बच्चों आज जो पढ़ाए थे इसमें 2 टॉपिक कराए हैं, एक तो सर डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल और एक बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। यहां से आपका प्रिपरेशन मेथड में एल्डिहाइड और कीटोन बना था। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, ये वही मेथड थे जो आपने अल्कोहल वाले चैप्टर में इनिशियल पढ़े थे, ठीक है। अब बेटा जो प्रिपरेशन मेथड है, अब वो स्पेशल प्रिपरेशन मेथड आएंगे नेमिंग रिएक्शन वाले, तो उनके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए। याद रखना तुम्हारी की हुई मेहनत एक दिन जरूर रंग लेके आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि चौक होके बैठ जाना है, नहीं सर आप तो हमारा 11th है, सर हमारा 12th है, पास हो जाएंगे। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो फैशन के तौर पे साइंस लेते हैं, मतलब ट्रेंडिंग, यार हद होती है भाई, ट्रेंडिंग नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, रगड़ के पढ़ोगे तो जिंदगी में आगे बढ़ोगे, और रगड़ के नहीं पढ़ोगे तो बेटा जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते किसी भी कंडीशन में। तो इसलिए बेहतर है आज के समय को पहचानिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए। याद रखना कि तुम्हारी की हुई मेहनत एक दिन तुम्हें जरूर कामयाब लेके जाएगी, और यकीन मानो ऊपर वाला आपकी मेहनत का एक छोटा सा कतरा भी जाया नहीं होने देता, और आप हमेशा बहुत अच्छा अचीव करोगे अगर आप अपने काम के लिए डेडिकेटेड हो, मोटिवेटेड हो तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।